आप जानते हैं महाराष्ट्र चुनाव मतदान की तारीख 20 नवंबर है। वहीं झारखंड 2 चरण में चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर और 13 नवंबर मतलब जो पहला फेज है उसके चुनाव प्रचार का झारखंड में आज आखिरी दिन है। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले आज हम आपको दोनों राज्यों में नतीजे क्या हो सकते हैं इसकी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र का सबसे पहला सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं। दरअसल समाचार एजेंसी आईएनएस और सर्वे एजेंसी मैट्राइज का ओपिनियन पोल सामने आ गया है। महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर दोनों राज्यों का ओपिनियन पोल आंकड़े क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है। ये ओपिनियन पोल चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले दोनों ही राज्यों की सियासी तस्वीर आपके सामने साफ कर देगा। तो सर्वे के जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में आगे जरा विस्तार से आपको बताएंगे। इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए गठबंधन को 47% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 41% वोट मिल सकते हैं। मतलब वोट शेयर के मामले में साफ तौर पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के मुकाबले महायुति न सिर्फ आगे बल्कि बहुत आगे। वोट शेयर के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में महाविकास आघाड़ी के मुकाबले महायुति नजर आ रही है। ये देख रहे हैं आप। और अन्य के खाते में 12% वोट जाने का अनुमान है। और वहीं अगर सीटों की बात की जाए तो उसको लेकर जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है 288 आप जानते हैं कुल महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 145 से लेकर 165 सीटें महायुति के खाते में जा सकती हैं। महायुति में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, यही 3 बड़ी पार्टियां हैं। और महाविकास आघाड़ी के खाते में 106 से 126 सीटें जाने का अनुमान। महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर यह तस्वीर साफ हो रही है। इससे पहले देखिए ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। महायुति के खाते में वोट शेयर 43% जाने की बात कर रहा है। हालांकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो वोट शेयर महायुति का रहा था वो 43% के आसपास था। और लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर था वो महाविकास आघाड़ी का महायुति के मुकाबले ज्यादा था, क्योंकि महायुति के खाते में 43% वोट शेयर गया था। 2024 लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के खाते में 44% वोट शेयर गया था। लेकिन अभी ये सर्वे ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल जाएगी और बाजी जो है वो महायुति मारेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यही। महाराष्ट्र में मैट्राइज और आईएनएस का ये ओपिनियन पोल कह रहा है महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। दोनों गठबंधन के बीच कम से कम 20 सीटों का फासला दिख रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगर महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के आंकड़ों से हम 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो महायुति को फायदा मिलता साफ तौर पर नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में महायुति को 47% वोट शेयर मिल रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में महायुति को 43% वोट शेयर मिला था। महाविकास आघाड़ी को 41% अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में 44% मिला था। महायुति को 4 महीने बाद 4% वोट का फायदा हो रहा है और महाविकास आघाड़ी को 3% वोट का नुकसान हो रहा है लोकसभा चुनाव के मुकाबले। ओपिनियन पोल का आंकड़ा यही दिखा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र का ये ओपिनियन पोल साफ तौर पर महायुति के खाते में 145 से 165 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और महाविकास आघाड़ी के खाते में 106 से 126 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर कंफर्टेबल पोजीशन में यहां पर साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी के मुकाबले महायुति नजर आ रही है। महायुति सरकार की वापसी, यही संकेत ओपिनियन पोल के इस आंकड़े में महाराष्ट्र को लेकर बल्ले बल्ले बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति की होती हुई नजर आ रही है। तो ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।